सोनू जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनू जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। मैं एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयारी खड़ी, वे तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी, गांव देहात के सब उसी के लोग हैं। तानाशाह बादशाह का अंत होगा। जहाँ नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहाँ मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। 30 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ?
आप आओगे भैया, आप आओगे, आप आओगे। जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना कराऊं, मेरी नैतिकता ये कहती है, इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना। आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा तोड़ना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लें। आप आज भी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक संसद तक आदमी को बताओ। आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने तो मैं वचन दे कहता हूँ, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात कर रहा है।